धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का विषय है चौंकाने वाला, आश्चर्य में डालने वाला। तो आप दिल थाम कर सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शायद आज तक यूट्यूब पर ऐसा नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। हजारों लाखों लोग यूट्यूब पर अपना प्रवचन देते हैं, अपना सत्संग रखते हैं। लाखों वक्ता, ज्ञानी, कथावाचक अपना प्रवचन सुनाते हैं और लाखों लोग उनका फॉलोअर्स होते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक चौंकाने वाला प्रसंग रखता हूँ। इस प्रसंग का नाम है माता पिता की हत्या करना सबसे बड़ा धर्म है। अब ये बात आपने कभी नहीं सुनी होगी, ऐसा प्रसंग आपने कभी नहीं सुना होगा। माता पिता की हत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा धर्म है, धर्म नहीं हो सकता। और इस पर बवाल भी खड़ा हो सकता है। केवल शीर्षक को देखकर लोग नाराज हो सकते हैं, चिढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसकी सही व्याख्या करता हूं। इसके बारे में आपको गहराई से सोचना होगा। माता पिता की हत्या करना सबसे बड़ा धर्म है। सारे शास्त्र कहते हैं माता की पूजा करो, पिता की पूजा करो, माता का आदर करो, पिता का आदर करो। ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता है, ऐसा कोई विद्वान नहीं कहता है कि माता पिता को मारो, माता पिता की हत्या करो। माता पिता की हत्या सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा अन्याय है, जघन्य अपराध है। ये मैं भी मानता हूं, लेकिन आज मैं इसी विषय पर बोलता हूं। लेकिन बंधुओं, श्रोता बंधुओं, दो प्रकार के माता पिता होते हैं। बाहर के माता पिता जिन्होंने हमको आपको जन्म दिया, वे पूज्य हैं। उनका अनादर कभी नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान सदा करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। शास्त्र कहता है, सभी कहते हैं, सारे विद्वान कहते हैं, मैं भी कहता हूं। तो उनकी हत्या की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि जिन्होंने हमको जन्म दिया, आपको जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा बनाया, उनकी हत्या करना अधर्म है, पाप है। इसका समर्थन मैं भी नहीं करता। पर आपको तर्क होगा, आपके मन में उत्सुकता जगेगी, बेचैनी होगी कि फिर किस माता पिता की हत्या करनी चाहिए, माता पिता की हत्या करना धर्म कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि माता पिता की हत्या करना भी धर्म हो सकता है। और जिन माता पिता की हत्या की बात मैं यहाँ कहने जा रहा हूं, उनकी हत्या करना सबसे बड़ा धर्म है। बंधुओं, वे माता पिता कौन है? एक बाहर के माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, आपको जन्म दिया, तो उनका तो आदर करना है, सम्मान करना है। और दूसरे माता पिता हैं भीतर के, हमारे भीतर भी माता पिता है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं और कथावाचक, विद्वान, संत, महात्मा इस बात को बहुत कम कहते हैं। तो भीतर के माता पिता कौन है? जिनकी हत्या करनी है, उनकी हत्या करना धर्म है। तो भीतर के माता पिता हैं कौन, उनको समझिए। भीतर की माता है ममता, आसक्ति, तृष्णा, आशा। ये भीतर की माता है। और समस्त संतों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि ममता का त्याग कर दो, आसक्ति का त्याग कर दो, आशा का त्याग कर दो, तृष्णा का त्याग कर दो। तृष्णा को काट डालो, ममता को काट डालो। ममता कभी नहीं करनी चाहिए, आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। आसक्ति बंधन का कारण बनती है।
ऐसा ज्ञानियों ने कहा है, और उसी आसक्ति रूपी माता की हत्या करनी है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में कि रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जी विज्ञानी। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जी विज्ञानी। धीरे धीरे जब गर्मी आती है और सूर्य का ताप प्रचंड होता है तो तालाब का पानी सूख जाता है, धीरे धीरे पानी सूख जाता है। तो कहते हैं तुलसीदास जी, रस रस सुख सरित सर पानी, धीरे धीरे तालाब का पानी, सरोवर का पानी सूख जाता है। इसी प्रकार से ममता त्याग करें ज्ञानी। ज्ञानी लोग भी धीरे धीरे ममता का त्याग करते हैं, ममता को त्यागते हैं, ममता को हटाते हैं, ममता को काटते हैं। ये इसका अर्थ है। कितना सुंदर अर्थ हुआ। ममता बंधन का कारण है, आसक्ति बंधन का कारण है। ममता माने आसक्ति। परिवार में आसक्ति नहीं, देह में आसक्ति नहीं, किसी चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ममता तू न गई मेरे मन से। संत कबीर साहब ने भी कहा कि ममता मेरे मन से तू नहीं जाती है, चली जा, निकल जा। ऐसा कबीर साहब ने भी कहा। ममता तो कीचड़ है, प्रेम पानी है। प्रेम करो, ममता मत करो, आसक्ति मत करो। राजा जनक घर में थे, परिवार में थे, राज्य का पालन करते थे, फिर भी उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, न देह में, न परिवार में, न राज्य में। अनासक्त थे। आसक्ति रूपी माता को, ममता रूपी माता को उन्होंने ज्ञान की तलवार से काट दिया, हत्या कर दी। ममता समाप्त हो गई, आसक्ति समाप्त हो गई। तो आसक्ति मत करो। आपने सुना होगा रामकृष्ण परमहंस पत्नी के साथ थे, शारदा मणि उनकी पत्नी का नाम था, और परमहंस उनका नाम था। थे पत्नी वाले लेकिन ज्ञानी थे। परमहंस, परमहंस उनका नाम था। अब कहते हैं काली की मूर्ति में उनकी बड़ी आसक्ति थी, बड़ी ममता थी, और उनकी पूजा करते थे, उनसे बात करते थे। और आसक्ति बंधन का कारण बन जाती, ममता बंधन का कारण बन जाती है। ये आसक्ति उनकी मिटती नहीं थी। बड़े बड़े ज्ञानियों से कभी कभी आसक्ति नहीं मिटती है। तो तोतापुरी महात्मा वहां एक बड़े सन्यासी थे, बड़े ज्ञानी थे, वेदांती थे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मेरी आसक्ति मिटती नहीं है, मुझे अद्वैत का ज्ञान नहीं हो रहा है। और अभेद दर्शनम ज्ञानम कैसे होगा? तोतापुरी ने कहा, जिस काली की प्रतिमा को तुम पूजते हो उसको तुम तलवार से काट डालो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसको मैं माता मानता हूँ, जिसकी उपासना करता हूँ, उसको कैसे काट सकता हूँ? उसमें मेरी ममता है। तोतापुरी ने कहा, तो नहीं होगा, अद्वैत ज्ञान नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं, अगर तुमको अद्वैत ज्ञान प्राप्त करना है, समष्टि प्रेम को जानना है, आसक्ति को मिटाना है, तो तुम्हें काली की प्रतिमा जो मन में तुमने बिठा रखी है उसकी आसक्ति मिटानी है। उस प्रतिमा, मन में जो प्रतिमा बैठी हुई, उस प्रतिमा को तुम्हें काट डालना है ज्ञान की तलवार से। तो रामकृष्ण परमहंस तैयार हो गए और कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस के माथे पर तोतापुरी ने कांच गड़ा दिया, रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। उसी समय रामकृष्ण परमहंस ने ज्ञान की तलवार उठाई, क्योंकि मन की ही प्रतिमा थी मन में काली की, और मन से ही ज्ञान की तलवार उठाई उन्होंने और काली की प्रतिमा के 2 टुकड़े कर दिए। और उसी समय अद्वैत उपलब्ध हो गया, अद्वैत का ज्ञान हो गया, एक का बोध हो गया। यही वेदांत कहता है, एक का बोध। वेद दर्शनम ज्ञानम, वेद दर्शन का नाम ज्ञान है। उनकी आसक्ति मिट गई, तोतापुरी ने उनको अद्वैत का ज्ञान करा दिया। और काली की प्रतिमा के प्रति जो आसक्ति थी, ममता थी, वो मिट गई और उनको सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होने लगा। तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति का नाम ही ममता है, और ममता
आसक्ति का नाम है, और ममता रूपी आसक्ति को ज्ञान की तलवार से काट डालो, उसकी हत्या कर दो, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। तो हमारे दिल में प्रेम होना चाहिए, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, सबके प्रति, पर मोह नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ममता नहीं होनी चाहिए। ममता तो बंधन देती है और प्रेम मुक्ति देता है। प्रेम पंख है जो उड़ना जानता है, और आसक्ति कीचड़ है जिसमें व्यक्ति फंस जाता है। इसलिए आसक्ति किसी में नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम मुक्त करता है हर व्यक्ति को। तो ये ममता ही मां है, आसक्ति ही मां है, आशा ही मां है, माता है जिसको काट डालने की जरूरत है ज्ञान की तलवार से। कबीर साहब ने और भी कहा है, माया मरी न मन हुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना हुई, कह गए दास कबीर। माया नहीं मरती है, मन नहीं मरता, शरीर व्यक्ति का चला जाता है, मर जाता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मन नहीं मरता, आसक्ति नहीं मरती, ममता नहीं मरती, आशा नहीं मरती, तृष्णा का नाश नहीं होता है। और तृष्णा के नाश न होने से आदमी का जन्म होता है। तृष्णा बाढ़ की तरह है, तृष्णा जो है बाढ़ की तरह, बाढ़ आती है नदी में तो किनारे को तोड़कर चलती है, गांव में प्रवेश कर जाता है पानी। तो तृष्णा क्या है? बाढ़ है। तृष्णा रूपी माता को काट डालो, इसकी हत्या कर दो। काम क्रोध तृष्णा के माथे बूढ़ी मुंह में पानी। काम क्रोध और लोभ, लोभ का नाम ही तृष्णा है। तृष्णा बढ़ती जाती है, लोभ बढ़ता जाता है। आपने सुना होगा रामचरितमानस में कि सुरसा ने 100 योजन तक मुंह फैला दिया, हनुमान जी उसके मुंह में घुस गए और फिर बाहर आ गए और लंका चले गए और सीता जी से भेंट की। ये सुरसा क्या है जिसके मुंह में हनुमान जी ने प्रवेश किया? सुंदरकांड में वर्णन आता। ये सुरसा तृष्णा है, आशा है, संसार की आशा। अगर आशा ही करनी हो तो सत्य की आशा करो, परमात्मा की आशा करो, गुरु की आशा करो, धर्म की आशा करो। तो तृष्णा क्या है? सुरसा है जिसके मुंह में हमें प्रवेश कर जाना है। तो तृष्णा बढ़ती जाती है, कभी मिटती नहीं है। और हनुमान जी लोग संतोष के प्रतीक है। गोधन गजधन बाजी धना और रतन धन खान, जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। हाथी घोड़े बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, पर व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती। तृष्णा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, आसक्ति बढ़ती जाती है। और जीवन में जब संतोष आता है, शांति आती है, तो तृष्णा का अंत हो जाता है। तो तृष्णा रूपी मां है, ममता रूपी मां है, या आसक्ति रूपी मां है, इसकी हत्या करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसका अर्थ मैंने कर दिया, ये आध्यात्मिक अर्थ है। तो तृष्णा रूपी माता की हत्या करना सबसे बड़ा धर्म है, ममता रूपी माता की हत्या करना सबसे बड़ा धर्म है, और प्रेम को बढ़ाना है। और पिता कौन है? पिता है अहंकार, घमंड, यही पिता है। अहंकार है पिता हमारा, अहंकार पिता है। रावण को बहुत बड़ा अहंकार था, सोने की लंका थी, देवी देवता नौकर चाकर थे, इस बात का बड़ा अहंकार था कि राम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अहंकार के कारण, घमंड के कारण राम के सामने झुक नहीं सका, सीता को देना स्वीकार नहीं किया, लौटाना स्वीकार नहीं किया, तो अहंकार का विनाश हो गया। अहंकार ही रावण है, उसका विनाश राम ने कर दिया। दुर्योधन को अहंकार था, कंस को अहंकार था, उन सबको अहंकार था, और वे महापुरुष के सामने, कृष्ण के सामने, राम के सामने झुके नहीं। गुरु के सामने झुकना चाहिए, महापुरुष के सामने झुकना चाहिए, गलत व्यक्ति के सामने नहीं झुकना चाहिए। तो रावण को, कौरव को, कंस को उनके अहंकार ने उनका विनाश करवा दिया। राम ने रावण का विनाश नहीं किया, कृष्ण ने कंस का विनाश नहीं किया, कृष्ण ने दुर्योधन का, कौरव का विनाश नहीं करवाया, बल्कि उनके अहंकार ने, उनके घमंड ने उनका विनाश करवा दिया।
प्रभुता जब आती है तो व्यक्ति को घमंड आता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभुता पाई काही मत नाही। प्रभुता पाकर किसको अहंकार नहीं होता है, पद पाकर किसको मद नहीं होता है। पद का मद नहीं होना चाहिए, पैसे का मद नहीं होना चाहिए। तो अहंकार पिता है और अहंकार रूपी पिता को काट डालना है, इसकी हत्या कर देनी है, मिटा देना है। आप लोगों ने सुना होगा कि महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, लेकिन दुर्योधन पहले पहुंचा सहायता के लिए। दूर से ही भगवान कृष्ण ने देखा दुर्योधन आ रहा है तो आसन पर लेट गए और चादर ओढ़कर लेट गए, सोने का बहाना किया। दुर्योधन पहुंचा तो उसने देखा कृष्ण सोए हुए हैं, अभी जगाना ठीक नहीं होगा, इसलिए शीर के पास बैठ गया। दुर्योधन तो अहंकारी था, महाअहंकारी था। कहा कृष्ण जगेंगे तो बात होगी, सहायता मांगूंगा, तब तक बैठ जाता हूं। शीर के पास बैठ गया। सोचिए जरा। और उसके बाद अर्जुन भी पहुंचा। अर्जुन ने देखा दुर्योधन पहुंचा हुआ है, श्री कृष्ण सोए हुए हैं। अर्जुन की आस्था थी, प्रेम था, श्रद्धा थी भगवान कृष्ण के प्रति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, अहंकारी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब वर्षा होती तो पहाड़ों पर पानी नहीं टिकता, गड्ढे में आकर टिकता है, खेत में टिकता है, ठहरता है तो फसल होती है। अहंकार पहाड़ की तरफ ऊंचा है। तो दुर्योधन बैठा हुआ था श्री के पास, अर्जुन जाता है और अर्जुन ने भी देखा कृष्ण सोए हुए, भगवान सोए हुए हैं, तो उसने भी जगाना उचित न समझा और उसने 5 बार भगवान कृष्ण की परिक्रमा की। और परिक्रमा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुककर प्रणाम किया। जब प्रणाम किया अर्जुन ने तो भगवान कृष्ण ने चादर हटाई मुंह पर से और पूछा, अर्जुन कहो कैसे हो, कैसे आए हो। दुर्योधन ने कहा, देखो देखो देखो, अभी से ही पक्षपात कर रहे हैं कृष्ण। अर्जुन बाद में आया, मैं पहले आया, पहले से बैठा हुआ हूं, मुझसे नहीं समाचार पूछा और अर्जुन से पूछते हैं। ये पक्षपात अभी से कर रहे हैं, अभी से कर रहे हैं। ये कैसा भगवान है जो पक्षपात करता है। दुर्योधन कहता मैं पहले आया, आपको मुझसे पहले पूछना चाहिए। अर्जुन बाद में आया, अर्जुन से बाद में पूछना चाहिए आपको। यह न्याय है, यह धर्म है, पक्षपात है। भगवान कृष्ण ने कहा मैंने कोई पक्षपात नहीं किया, तुम पहले आए ठीक है, लेकिन तुम बैठे कहां हो। यानी शर्म भी आती है तुमको, लज्जा भी आती है। जिससे सहायता मांगनी हो, किसी बड़े पुरुष के पास जाना हो, कुछ लेना हो तो विनम्र होकर लेना होता है, नम्रता होनी चाहिए, झुक कर लेना पड़ेगा। तुम सिर के पास बैठे हुए कितने अहंकारी हो, तुमको अहंकार है, घमंड है, और सिर के पास आकर बैठ गए तुम। लेकिन अर्जुन आया और इसने 5 बार मेरी परिक्रमा की और मुझे प्रणाम किया है, तो मेरे सामने तो अर्जुन दिखाई पड़ा है, तो मैं समाचार किससे पूछूंगा, तुमसे क्या अर्जुन से। जहां मेरी नजर जाएगी, जिस पर दृष्टि पड़ेगी, उसी से तो समाचार पूछना पड़ेगा ना। तुम सिर के पास बैठे हो तो मेरी नजर तुम पर कैसे जाएगी। बोलो दुर्योधन, तुम कैसे घमंडी अहंकारी हो, तुमसे समाचार मैं कैसे पूछ सकता था। लेकिन अर्जुन पर मेरी दृष्टि गई है, इसने परिक्रमा किया, इसकी श्रद्धा है मेरे प्रति। ठीक है तुम दोनों सहायता मांगने आए हो, लेकिन अर्जुन को पहला हक है मांगने का। अर्जुन बोलो क्या चाहिए तुमको, किस लिए आए हो, यहाँ क्यों आए हो, क्या जरूरत हो गई है। अर्जुन ने कहा प्रभु युद्ध होने वाला है हम में और दुर्योधन में, हम सहायता देने के लिए आए, आपकी सहायता चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपकी मदद चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तरफ मैं, दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना। 18 19 सेनाएं हैं मेरे पास, और दूसरी तरफ मैं अलग निहत्था रहूंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध तो सेना करेगी। बोलो तुमको क्या चाहिए, निहत्था कृष्ण चाहिए
या नारायणी सेना चाहिए। अर्जुन ने कहा मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे आप चाहिए, मैं आपको मांगने आया हूं। भगवान कृष्ण ने कहा धन्य हो अर्जुन, तथास्तु। उसी समय अर्जुन की जीत हो गई, ऐसा समझना चाहिए। जिस समय उसने कृष्ण की मांग की कि हे नारायण, हे कृष्ण, हे भगवान, मैं आपको मांगने आया हूं, आपकी जरूरत है, मुझे नारायणी सेना की जरूरत नहीं है। आप भले ही निहत्थे खड़े रहना वहां, मेरे रथ का सारथी बन के बैठना, चलाना रथ को, बस मेरी जीत निश्चित होगी। मुझे आप चाहिए, आपकी जरूरत है, मुझे नारायणी सेना की जरूरत नहीं है। कृष्ण प्रसन्न हो गए और गले से लगा लिया, कहा अर्जुन धन्य हो तुम। उसी समय अर्जुन की जीत हो गई। अब जीत बाद में होगी, लेकिन अभी जीत हो गई। कृष्ण की कृपा हो गई, धर्म की कृपा हो गई, परमात्मा की कृपा हो गई अर्जुन के ऊपर। और अर्जुन ने बाजी मार ली। दुर्योधन हंसने लगा और कहता अर्जुन मूर्ख है, अर्जुन मूर्ख है, इसने नारायणी सेना नहीं मांगी, और ये कृष्ण तो निहत्थे हैं, ये क्या युद्ध करेंगे? युद्ध में तो सेना की जरूरत होती है, सेना युद्ध करती है। अच्छा हुआ इसने कृष्ण को मांग लिया। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली। सोचिए बंधु, दुर्योधन मूर्ख था, अर्जुन होशियार था, बुद्धिमान था। उसी समय दुर्योधन की हार हो गई। बाद में क्या हार होगी? उसी समय हार हो गई, क्योंकि दुर्योधन ने अभिमान में कृष्ण को भगवान नहीं माना, महापुरुष नहीं माना, योगेश्वर नहीं माना। अर्जुन की दृष्टि भगवान की दृष्टि थी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दृष्टि में सृष्टि होती है। अब गुरु को भी भगवान मानेंगे तो गुरु भगवान हो जाएंगे। तो अर्जुन की जीत हुई महाभारत के युद्ध में, पांडव की जीत हुई, कौरव की हार हुई, क्योंकि दुर्योधन अभिमानी था। आज भी जो गुरु के प्रति अभिमान रखते हैं, ऐसे भी भक्त हैं, मेरे भी भक्त बहुत, कुछ लोग धनी मनी लोग हैं, उनको अहंकार होता है कि गुरु जी हमारे यहाँ मांगने आएंगे, हमारे पास धन है, हमारे सामने झुकना होगा। अरे तुम हमको झुकाना चाहते हो? धन से बड़ा ज्ञान होता है। राजा जनक के पास धन था, लेकिन अष्टावक्र के सामने झुके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे, क्या मैं करूं, आपकी आज्ञा हो। लेकिन आजकल के भक्त कहते हैं गुरु को मांगना पड़ेगा, गुरु को झुकना पड़ेगा धन के चलते। अरे गुरु को तुम झुका के क्या करोगे? गुरु को झुकाओगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। गुरु के सामने तुम झुको, तुम्हारा धन कुछ भी नहीं ज्ञान के सामने। गुरु के पास जो ज्ञान है वो अमर संपत्ति है, मृत्यु के बाद भी वो ज्ञान काम करेगा। गुरु का ज्ञान, तुम्हारा धन तो यहीं रह जाएगा, तुम्हारा मकान तो यहीं रह जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ दान भी यहीं रह जाएगा। दान का घमंड मत करो। धनी मनी लोगों, आंखें खोलकर सुनो, कान खोलकर सुनो, आंखें खोलकर देखो, कान खोलकर सुनो, विवेक करो। दुर्योधन की तरह अहंकार मत करो, नहीं तो नाश हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण है, अहंकार पिता है। अहंकार रूपी पिता की हत्या करना सबसे बड़ा धर्म है। कबीर ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही, प्रेम करिए दिशा कड़ी, तामे दो न समाये। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं माना अहंकार। जब अहंकार होता है तो भगवान नहीं होते, गुरु नहीं होते, गुरु की कृपा नहीं बरसेगी। गुरु से झूठ बोलोगे, बहाना करोगे, एक समय में आशीर्वाद मांग ले तो हमको आशीर्वाद दीजिए, करोड़ों का आशीर्वाद, हमको स्वास्थ्य मिले, बेटा बेटी मकान मिले, धन का विकास हो, और दान देने के समय में कहते हो मेरे पास कुछ भी नहीं। गुरु को धोखा देते हो, भगवान को धोखा देते हो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। ये धनी लोगों की आंखें में खोलना चाहता हूं। धनियों को बहुत अहंकार होता है कि हमारा द्वार खटखटाना पड़ेगा, गुरु को, भगवान को नहीं। अगर तुम्हारे मन में ऐसी भावना है तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। तुम गुरु का दरबार खटखटाओ। भगवान राम, भगवान कृष्ण भी गुरु की शरण में गए। तो जब मैं था तब हरि नहीं, कबीर कहते हैं हरि अब हरि है नहीं। जब हरि होगा, भगवान होगा,
तो अहंकार नहीं होगा। जब प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा, जब अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं होगा। अंधकार क्या है? अहंकार है। प्रेम क्या है? प्रकाश है। गुरु की कृपा, भगवान की कृपा प्रकाश है। जब गुरु की कृपा होगी तो अंधकार मिट जाएगा, अहंकार मिट जाएगा। अहंकार ही अंधकार है। प्रेम गली अति सांकड़ी दाम दो न समाए। प्रेम की गली तो बहुत संकड़ी होती है, उसमें दो नहीं समा सकते। अगर भगवान को पाना हो, गुरु की कृपा प्राप्त करनी है, तो तुम्हें अहंकार को मिटाना होगा। लेकिन आजकल लोगों को बहुत अहंकार होता है। मैंने अक्सर गरीब भक्तों को देखा है, बड़ी सरलता होती है, नम्रता होती है। मेरे भक्तों में तो ज्यादा गरीब भक्त ही सरल हैं, और गरीबों में सरलता होती। धन होता नहीं तो धन का अहंकार कैसे? और जब धन हो जाता है, धन का अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है, धन का घमंड होता है। और घमंड ले डूबता है व्यक्ति को। रावण को ले डूबा, रावण का विनाश हो गया, कौरव का विनाश हो गया, कंस का विनाश हो गया, दुर्योधन का विनाश हो गया, हिटलर का विनाश हो गया, सिकंदर का विनाश हो गया। अब देखो, इतिहास उल्टाकर देखो। इसलिए सरल बनो, नम्र बनो। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए हस्तिनापुर में, और पांडवों की तरफ से हस्तिनापुर से जाते हैं, पांडवों की तरफ से जाते हैं हस्तिनापुर शांति दूत बनकर, और धृतराष्ट्र से कहते हैं, धृतराष्ट्र जी आप आधा राज्य दे दीजिए पांडव को, या 5 गांव ही दे दीजिए। अनेक तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन में मोह था, धृतराष्ट्र को, उसने श्री कृष्ण की बात पर ध्यान नहीं दिया। मोह अंधा कर देता है, अहंकार अंधा कर देता है। अनेक तरह से श्री कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने समझाने की कोशिश की, समझाने का प्रयास किया धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र को पुत्र मोह था, इसलिए भगवान कृष्ण की बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। तो दुर्योधन ने देखा कृष्ण तरह तरह से पांडवों की तरफ से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कृष्ण तो पक्षपात करते हैं, इसलिए दुर्योधन को बड़ा घमंड था। दुर्योधन ने कहा इस कृष्ण को बंदी बना लो, घेर लो, बंदी बना लो। कृष्ण ने कहा अरे आकाश को बंदी कौन बना सकता है? हवा को बंदी कौन बना सकता है? आकाश को बंदी कौन बना सकता है? देख लो तुम्हारी ताकत है, कैसे बंदी बनाते हो। सब अंधे हो गए। कृष्ण ने विराट रूप दिखाया और सारे अंधे हो गए, केवल धृतराष्ट्र की विदुर की आंखें खुली रही, बाकी सभी अंधे हो गए, सब चक्कर खा गए। कृष्ण वहां से चलने लगे। दुर्योधन कहता है भोजन कर लीजिए, हमारे यहाँ 56 व्यंजन बने हुए हैं। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, जहां श्रद्धा नहीं होती वहां भोजन नहीं करना चाहिए। जहां श्रद्धा होती है, आदर होता है, सम्मान होता है, जिस व्यक्ति के, जिस भक्त के दिल में, जिस व्यक्ति के दिल में, वहीं भोजन किया जाता है। तेरे मन में श्रद्धा नहीं मेरे प्रति, इसलिए तेरे यहां भोजन नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के 56 व्यंजनों का त्याग कर दिया और विदुर जी के घर पर चले गए। कहते विदुर जी वहां नहीं थे, विदुरानी थी। उन्होंने द्वार खटखटाया, द्वार खुला, विदुरानी खड़ी थी। विदुरानी ने कहा कृष्ण क्या चाहिए, आओ बैठो। श्री कृष्ण ने कहा मुझे भूख लगी है, भोजन चाहिए। विदुरानी कहती है भोजन तो समाप्त हो चुका है, साग बना था, खत्म हो गया है। फिर याद आई, कहा केले हैं खाओगे? कहा लाओ, केले ही खाऊंगा। विदुरानी केले लाती है, केले के छिलके खिलाती है और केले का गूदा फेंकती है। केले के छिलके श्री कृष्ण खाते हैं और कहते हैं आहा कितना आनंद आता है, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। विदुरानी भूल गई अपने शरीर को और बड़े प्रेम से खिला रहे, कृष्ण खा रहे हैं, बड़े प्रेम से खा रहे हैं। विदुर जी आते हैं, देखते हैं श्री कृष्ण छिलके खा रहे हैं, विदुरानी छिलके खिला रहे हैं, श्री कृष्ण छिलके खा रहे हैं। ये दोनों पागल हैं, विदुरानी भी पागल है, श्री कृष्ण भी पागल है। विदुर जी कहते हैं श्री कृष्ण आपको तो कहना चाहिए ये छिलके हैं, केला नहीं, गुदा नहीं। आपको तो मना करना चाहिए, समझाना चाहिए, ये छिलके खिला रही हो, छिलके खाने की चीज होती है। विदुरानी को विदुर जी कहते तुम हटो मैं खिलाता हूं। जब विदुर जी खिलाने लगे, छिलके फेंकने लगे और गुदा खिलाने लगे, केला खिलाने लगे, तो श्री कृष्ण ने कहा बस रहने दो। जो आनंद केले के छिलके में आता था वो आनंद इस केले में नहीं आता, गुदे में नहीं आता है। रहने दो, बस बस हो गया। जो आनंद मेरी चाची,
जो खिला रही थी केले के छिलके, उन केले के छिलकों में जो आनंद आता था, प्रेम था, वह आपके केले में नहीं, गूदे में नहीं। इसलिए सूरदास ने लिखा है, दुर्योधन घर में बातें आगे, शाग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा संबंध प्रेम का होता है। दुर्योधन के घर में भगवान कृष्ण ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने 56 व्यंजनों का त्याग कर दिया, क्योंकि दुर्योधन को अहंकार था, घमंड था। और विदुर को कोई घमंड नहीं था, विदुरानी को घमंड नहीं था, तो विदुर के यहाँ साग खाया, केले के छिलके खाए। दुर्योधन घर में बात आगे साग विदुर कर खाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। प्रेम के बस अर्जुन का रथ हाँका और अपने ठाकुर पने को उन्होंने भुला दिया कि मैं ठाकुर हूं भगवान। तो यहां अहंकार की बात है। अहंकार नहीं होना चाहिए मन में, चाहे भक्त हो भगवान का, चाहे गुरु का शिष्य हो, किसी के मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार पतन का कारण है। धन का अहंकार नहीं होना चाहिए, पद का अहंकार नहीं होना चाहिए, पैसे का अहंकार नहीं होना चाहिए, जमीन का अहंकार नहीं होना चाहिए, मन में अहंकार नहीं होना चाहिए, वस्तुओं का अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों के मन में बड़ा अहंकार हो जाता है। लोग भगवान से भी विरोध करते हैं, जैसे दुर्योधन ने भगवान से विरोध किया, रावण ने भगवान से विरोध किया, कंस ने भगवान से विरोध किया, तो उन सबका विनाश हुआ। आज भी लोग गुरु से विरोध करते हैं। हमारे बहुत से भक्त लोग हैं, मैं क्रांतिकारी हूं, मैं सत्य बोलता हूं, अहंकार पर चोट करता हूं। जैसे लोहार हथौड़ी से लोहे को भी सीधा कर देता है जो कठोर लोहा होता है, ऐसे मैं अहंकारी भक्तों को सीधा करता हूं, जिनको अहंकार होता है। ऐसे कुछ लोग हैं हमारे अहंकारी भक्त हैं, शिष्य हैं, तो धनी बनी हैं, उनको बहुत अहंकार है, हमसे लड़ते हैं। कहते गुरु को मेरे अनुसार चलना चाहिए, गुरु तुम्हारे अनुसार चलेंगे। कोई डॉक्टर रोगी के अनुसार नहीं चलता है, कोई मास्टर, कोई शिक्षक विद्यार्थी के अनुसार नहीं चलता। तो क्या गुरु तुम्हारे अनुसार चलेंगे, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया? तुम गुरु को अपने अनुसार चलाना चाहते हो? गुरु के सामने झुकने का प्रयास करो। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चिट्ठी शक्कर ले चली हाथी की सिर धूरी। मैं क्रांतिकारी गुरु हूं। बुद्ध क्रांतिकारी गुरु थे, महावीर क्रांतिकारी गुरु थे, कृष्ण क्रांतिकारी भगवान थे, ओशो क्रांतिकारी महापुरुष थे, कबीर क्रांतिकारी संत थे, ईसा मसीह क्रांतिकारी थे, सुकरात क्रांतिकारी थे, मीराबाई क्रांतिकारी महिला थी, जिन्होंने क्रांति की और अहंकारी लोगों के अहंकार को मिटाने का प्रयास किया। कृष्ण ने अनेक अहंकारियों को दंड दिया, दुर्योधन को, कंस को, शिशुपाल को, दंतवक्र को, अघासुर को, बकासुर को, न जाने कितने अहंकारियों को दंड दिया, मौत के घाट उतार दिए। इसलिए अहंकार मत करो। मैं भी अहंकारियों को डांटता हूं, लेकिन वे अहंकारी लोग मुझसे भागते हैं। मुर्दा गुरुओं की लोग पूजा करते हैं, जो हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपकी पीठ को थपथपाते हैं। बेटा ठीक है, तुम चोरी करो, डकैती करो, बेईमानी करो, हमको देते जाओ, हम तुमको मंत्र पढ़ के देते हैं। मंत्र पढ़ने के लिए, पढ़वाने के लिए महिलाएं जाती है। अभी हाथरस का कांड चला, वहां 112 महिलाएं सुनते मर गई। तंत्र मंत्र लेने के लिए जाती महिलाएं सब बाबाओं के पास। बाबा ऐसे ठग होते हैं जो लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। ये बेवकूफ महिलाएं, ये पढ़ी लिखी महिलाएं भी बेवकूफ होती हैं, पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ होते हैं, गधे होते हैं, जो इन ढोंगी बाबाओं के पास जाते हैं। वे बुद्ध के पास नहीं जाएंगे, महावीर के पास नहीं जाएंगे, कबीर के पास नहीं जाएंगे, ओशो के पास नहीं जाएंगे, ईसा मसीह के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वे आपके अहंकार को मिटाते हैं, आपकी पीठ को थपथपाते नहीं है, वो आपकी धज्जियां उड़ाते हैं, वो आपको मंत्र नहीं देते हैं, वो आपको अंधविश्वास में नहीं डालते हैं, वो आपको सत्य वस्तु देते हैं, ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान। आत्मा को जानो, सत्य को जानो, ध्यान करो, भजन करो, भक्ति करो। ये तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होता है, ये ढोंग है, पाखंड है। लेकिन लाखों लोग जाते हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं, चमत्कार करते हैं, भभूत देते हैं, तेल पढ़ के देते हैं। ऐसे पाखंडी बाबाओं के पास पाखंडी लोग जाते हैं, ढोंगी लोग जाते हैं, मूर्ख लोग जाते हैं, गधे लोग जाते हैं, और पढ़े लिखे लोग भी ऐसे होते हैं।
भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लाखों की संख्या में जाते हैं। और आज हाथरस में जो कांड हुआ, लोग मरे, उसके जिम्मेदार कौन? भगवान बनते हैं बाबा जी सब, ठग बाबा सब। और उन्हीं ठग बाबाओं के पास लोग जाते हैं, लोगों को शर्म भी नहीं आती। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए लोगों को। मैं क्रांतिकारी हूं, मैं पूरे भारत में प्रवचन देता हूं, जाता हूं और दे सकता हूं कहीं भी। और मैं चैलेंज करता हूं, कोई ढोंगी बाबा मुझसे आकर शास्त्रार्थ कर ले। तेल पढ़ने वाला बाबा, भभूत देने वाला बाबा ठग होता है, और लोग कहते हैं यही चमत्कारी बाबा है, यही अंतर्यामी बाबा है, गॉड गिफ्ट है इस बाबा को। ऐसे पागल लोग होते हैं। लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, लोगों को मंत्र चाहिए, अंधविश्वास चाहिए, वैभव चाहिए, अरबपति हो जाना चाहिए। अरबपति की कामना लेकर जाते हैं, पैसे की कामना, बेटा बेटी की कामना लेकर जाते हैं लोग। दुकान चल जाए, मकान बन जाए, जमीन मिल जाए, व्यापार चल जाए, कारोबार चल जाए, इसके लिए जाते हैं। भैंस को दूध निकल जाए, ढोंगी को पास जाते हैं। जब ढोंगी को बीमारी होती है तो स्वयं जाकर के डॉक्टर के यहाँ इलाज कराते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग सावधान होकर सुने मेरी बात को, ढोंगी बाबाओं के पास जाने का प्रयास न करें। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, भारत में मुर्दे गुरुओं की पूजा, आज भी मुर्दे गुरुओं की पूजा हो रही। इतनी शिक्षा का विकास हो गया, विज्ञान का विकास हो गया, फिर भी विज्ञान के युग में भी लोग अंधे हैं और ढोंगी बाबाओं के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र लेने के लिए जाते हैं। अगर तंत्र मंत्र से सब कुछ हो जाता है तो फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है? जब सिर का इलाज कराना हो, ब्रेन हैमरेज हो जाए, उसमें कौन इलाज करेगा? तांत्रिक बाबा कि डॉक्टर इलाज करेंगे? शर्म ही नहीं आती लोगों को। फिर डॉक्टर तो फेल हो जाने चाहिए, हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए। फिर लाखों करोड़ों हॉस्पिटल क्यों चल रहे हैं? उन्हीं तांत्रिक बाबाओं को अगर बीमारी होगी, जो तंत्र सिखाते हैं, मंत्र सिखाते हैं, भगवान को दिखाते हैं, धन देते हैं, पद देते हैं, पैसा देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, पैसा ठगते हैं। लेकिन लोग ठगाते, लोग कहते हैं ना, गाय का साई सही राजी होती है, तो ज्ञानी के पास लोग नहीं जाएंगे। कबीर ने क्रांति की तो कबीर के लोग विरोधी हो गए। कबीर ने सत्य कहा, बुद्ध ने सत्य कहा, ओशो ने सत्य कहा। इस युग में 20वीं सदी में सबसे बड़े सत्यवादी, सबसे बड़े क्रांतिकारी ओशो हुए, जिन्होंने सत्य कहा पूरे भारत को, पूरे विश्व को। तो सारा भारत उनका विरोधी हो गया, सारा विश्व विरोधी हो गया। कबीर के भी विरोधी थे, बुद्ध के भी विरोधी थे। ईसा मसीह को तो जान से मार डाला, सूली दे दी। मीरा जैसी महान भक्त नारी को लोगों ने जहर दिया, उसके परिवार के लोगों ने, जिसने क्रांति की। आज मेरे साथ यही दुर्घटना हो रही है। मेरे भक्त भी मुझे नहीं पहचानते हैं। मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूं, मेरे भक्त मुझे नहीं पहचानते। तो मैं अहंकारी के अहंकार को मिटाता हूं, लोहार की तरह हथौड़ा चलाता हूं ज्ञान का, और अहंकारियों को मिटाता हूं, उनके अहंकार को मिटाता हूं। मैं तुम्हारे हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा। जो ज्ञानी गुरु होगा वो हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। कृष्ण भगवान ने हाँ में हाँ नहीं मिलाया कभी। कृष्ण क्रांतिकारी थे, वास्तव में भगवान कृष्ण क्रांतिकारी थे। ओशो क्रांतिकारी थे, बुद्ध क्रांतिकारी थे, मैं भी क्रांतिकारी हूं। इसलिए मेरे भक्त या जो लोग सुन रहे हैं, कान खोलकर सुने। YouTube के माध्यम से कई देशों में बात जा रही है, तो मैं लोगों से सावधान करना चाहता हूं कि ठगों के पास मत जाइए, धूर्तों के पास मत जाइए। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो कुछ मिलेगा अपने कर्मों से मिलेगा। आपको मेहनत से आपको वस्तु मिलेगी, धन मिलेगा। तो आज का प्रसंग था, माता पिता की हत्या करना सबसे बड़ा धर्म है। माता माने ममता, आसक्ति, आशा, तृष्णा, इनको काट डालना चाहिए। इनकी हत्या करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ममता नहीं होनी चाहिए मन में, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। ममता तो बंधन का कारण बनती है, आसक्ति बंधन का कारण होती है। तो इसलिए आसक्ति को, ममता को ज्ञान की तलवार से काट डालना चाहिए, और इनकी हत्या करना ही सबसे बड़ा धर्म है।
और अहंकार पिता है। अहंकारी व्यक्ति का विनाश हो जाता है। अहंकार रूपी पिता को तलवार से काट डालना चाहिए। अहंकार रूपी पिता की हत्या करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो सज्जनों, बंधुओं, लोगों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि सत्य को समझने का प्रयास करें। 600 वर्ष पहले कबीर ने कहा था, सांच कहो तो मारन भावे, झूठे जग पतियाना। पर कबीर के मार्ग पर चलने वाले ही लोग सब ढोंग फैलाते हैं, तंत्र देते हैं, मंत्र देते हैं, तेल पढ़कर देते हैं, मंत्र देते हैं कि हमारे यहाँ ठीक हो जाएगा, और हजारों लोग वहाँ जाते, भीड़ लगती है। हाँ बाबा क्या बहुत भीड़ लग रही है, अपने आप सामान देते हैं, अरे ठग विद्या, ठग विद्या। ऐसे बाबा ठग होते हैं। और जो आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं, कोई तंत्र मंत्र नहीं देते हैं, ढोंग नहीं करते हैं, वे सच्चे होते हैं, ज्ञानी होते हैं कि ज्ञान प्राप्त करो, ध्यान करो, योग करो, मेहनत करो, परिश्रम करो। क्योंकि हम पढ़ते थे स्कूल में, तो हमने एक श्लोक पढ़ा है, अभी तक याद है, उनमें नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम से ही सारे काम सफल होते हैं, कल्पना से नहीं। अगर आपको दिल्ली जाना हो तो कल्पना से दिल्ली नहीं पहुंचोगे, आपको टिकट कटाना होगा, दिल्ली वाली गाड़ी में बैठना होगा, यात्रा करनी पड़ेगी, तभी आप दिल्ली पहुंच सकोगे। इसी प्रकार से मेहनत करनी पड़ेगी आपको। उनमें नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जंगल में शेर होते हैं, शेरों को भी आहार के लिए भटकना पड़ता है, खोजना पड़ता है, तभी शेर के मुंह में मृगा जाता है। मेहनत करनी पड़ती है। इसी प्रकार से मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, और अहंकारी नहीं बनना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूँ। आज का विषय था मेरा, माता पिता की हत्या करना सबसे बड़ा धर्म है। तो कौन से माता पिता? बाहर वाले माता पिता नहीं, जिन्होंने हमको जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसा हमको, आपको। उनकी हत्या की बात नहीं करता हूं मैं। उनका तो सम्मान करना है, उनका तो आदर करना है, उनकी पूजा करनी है, क्योंकि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब देवता हैं। पर भीतर में जो अहंकार रूपी पिता है, उसको काट डालो, ज्ञान की तलवार से काट डालो। अहंकार मिटेगा, तभी परमात्मा की अनुभूति होगी, तभी गुरु की कृपा होगी, तभी परमात्मा की कृपा होगी, तभी जीवन सरल बनेगा। और ममता माता है, आसक्ति माता है, तृष्णा माता है, इसको काट डालो, इसकी हत्या कर दो, तब तुम आगे पहुंचोगे। प्रेम को समझो, और प्रेम परमात्मा तक पहुंचाता है। अहंकार को मिटाओ, ममता को हटाओ, और जीवन में सफलता आएगी, जीवन सफल होगा, सुखद होगा, आनंदमय होगा। आप प्रयोग करके देखें। बहुत सारे प्रवचन आप सुनते हैं, इस प्रवचन को भी सुने। अगर आपको ये प्रवचन अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिए। लेकिन मैं देखता हूं कि अच्छी बात को बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं, रोचक बात को ज्यादा सुनना चाहते हैं। कुछ बाबा लोग हंसते रहते, खाली इधर उधर की बातें करते रहते हैं, कैसे हमको पैसे मिलेंगे, कैसे हमारा नाम होगा, कैसे करोड़पति में बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा। ऐसे बाबाओं के पास लोग जाते हैं और आलतू फालतू बातें सुनाते हैं, काल्पनिक बातें सुनाते हैं, जिनसे आपका कोई कल्याण नहीं होगा। ऐसी बातों को सुनने के लिए आप मत जाइए। तो यदि मेरा वीडियो, ये मेरा प्रवचन पसंद आया है तो जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। आप स्वयं सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए, तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। तो मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों को कहकर विराम देता हूँ। धन्यवाद।